आंगनबाड़ी केंद्रों के द्वारा अतिकुपोषित सिवियरली malnourished बच्चों की पहचान और उन्हें न्यूट्रिशन पुनर्वास केंद्र एनआरसी न्यूट्रिशन रिहेबिलिटेशन सेंटर भेजने की प्रक्रिया निम्नलिखित होती है। 1. बच्चों की पहचान, वजन और लंबाई मापना। सबसे पहले बच्चों का वजन और लंबाई नियमित अंतराल पर मापी जाती है। इसके लिए आंगनबाड़ी कार्यकर्ता ग्रोथ मॉनिटरिंग का उपयोग करती हैं। जेड स्कोर या वजन लंबाई अनुपात बच्चों की लंबाई और वजन के आधार पर उनका जेड स्कोर निकाला जाता है। यदि बच्चे का जेड स्कोर 3 से नीचे होता है तो उसे गंभीर कुपोषित सिवियर एक्यूट मैलन्यूट्रिशन माना जाता है। मध्य ऊपरी बांह परिधि माप। इसके अलावा MUEC के द्वारा भी बच्चों का आकलन किया जाता है। यदि MUS 11.5 सेमी से कम हो तो वह बच्चा गंभीर कुपोषित माना जाता है। क्लिनिकल संकेत, बच्चे की त्वचा पर सूजन, अंगों की सूजन, थकावट, कमजोर इम्यून सिस्टम आदि भी अतिकुपोषण के संकेत होते हैं। 2. NRC भेजने की प्रक्रिया। रेफरल, यदि बच्चा गंभीर कुपोषण की श्रेणी में आता है तो आंगनबाड़ी कार्यकर्ता और ANM एवरी नर्स मिडवाइफ बच्चे को NRC में रेफर करती हैं। इसके लिए जिला स्तर पर बने प्रोटोकॉल का पालन किया जाता है। रेफरल कार्ड, बच्चे और उसकी मां के साथ एक रेफरल कार्ड दिया जाता है जिसमें बच्चे की स्थिति, आवश्यक दस्तावेज और NRC में भर्ती होने के लिए आवश्यक जानकारी होती है। NRC तक पहुंचने के लिए परिवार को सरकारी सहायता भी मिल सकती है, जिसमें परिवहन की सुविधा शामिल होती है। NRC में उपचार। NRC में बच्चे को विशेष आहार, चिकित्सीय देखभाल और पोषण संबंधी शिक्षा दी जाती है। बच्चे की मां को भी पोषण और साफ सफाई के बारे में जानकारी दी जाती है ताकि घर लौटने के बाद भी बच्चे का स्वास्थ्य ठीक रहे। NRC से डिस्चार्ज होने के बाद आंगनबाड़ी कार्यकर्ता और ANM बच्चे की स्थिति की निगरानी करती हैं। नियमित जांच और आवश्यक पोषण समर्थन प्रदान किया जाता है, ताकि बच्चा फिर से कुपोषण की स्थिति में न लौटे। ये पूरी प्रक्रिया आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं, ANM और स्वास्थ्य विभाग के सहयोग से संचालित होती है। इसका उद्देश्य गंभीर कुपोषित बच्चों को समय पर इलाज और पोषण प्राप्त कराना है।